बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह निषेध अधिनियम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के पूरा इतिहास के बारे में जानेंगे। उद्देश्य, प्रावधान, सजा और महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भारत में बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सामाजिक एक बुराई है। लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती है, जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ब्रिटिश काल में इसे रोकने के लिए कई कानून बनाए गए। 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, शारदा एक्ट नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस एक्ट के निरस्त करके चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया 2006। तो 1929 चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के तहत, शारदा एक्ट के तहत निरस्त करके बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया। यह अधिनियम क्या था? बाल विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई। 1878 में एक संशोधन हुआ, जिसे आयु बढ़ाकर लड़कियों की आयु 18 वर्ष से लेकर लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी गई। ठीक है। शारदा एक्ट में लड़कियों की आयु 14 वर्ष थी और लड़कों की आयु 18 वर्ष थी। ठीक है, जो कि 1978 में पहला संशोधन हुआ। इसमें आयु बढ़ाकर क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई और लड़कियों की और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई। फिर 1906 में और 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया। बाल विवाह को पूरी तरह से निषेध घोषित किया गया, जिसे दंडनीय अपराध बनाया गया। ठीक है। अधिनियम का नाम और उद्देश्य क्या है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। लागू होने की तिथि आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा कि इसको लागू कब किया गया। ये आया 2006 में, लागू हुआ 1 नवंबर 2007 में। कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2007 में। या कहाँ लागू हुआ? संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर सहित अब संशोधन के बाद। ठीक है। मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना, इसे प्रभावित बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। बाल विवाह कराने वालों को दंडित करना है। ठीक है। इसका उद्देश्य समाज में बाल विवाह के विरुद्ध कानूनी जागरूकता फैलाना है। प्रमुख परिभाषा, बालक, चाइल्ड। डिफिनेशन, बालक कौन है? बालक वो है जो पुरुष जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो। बालिका कौन है? जो स्त्री जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, वह बालिका कहलाएगी। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न पूछेगा कि बालक कौन? जो 21 वर्ष से कम आयु का होगा वो बालक हो जाएगा, और जो 18 वर्ष से कम आयु की होगी वो बालिका हो जाएगी। बाल विवाह चाइल्ड मैरिज, ऐसा विवाह जिसमें वर या वधू में ऐसा कोई भी व्यक्ति न्यूनतम आयु से कम हो। ठीक है। प्रमुख प्रावधान, बाल विवाह निषेध, 18 वर्ष से कम आयु की उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह अवैध, लीगल होता है। ऐसे विवाह को निरस्त, ठीक है, वर्डेबल किया जा सकता है, यानी पीड़ित पक्ष, लड़का हो या लड़की, विवाह रद्द कराने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है। कोर्ट का अधिकार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह अधिकार है कि वह बाल विवाह को रद्द कर सकता है। बालिका और बालक को सुरक्षा, निवास, भरण पोषण की व्यवस्था दे सकता है। बाल विवाह निषेध अधिकारी, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, हर जिले में ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? बाल विवाह को रोकना, जानकारी एकत्र करना, पुलिस और समाज को जागरूक करना होता है। ठीक है। दंड क्या है? पनिशमेंट, बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति, माता पिता, रिश्तेदार या पुरोहित को अधिकतम 2 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। वयस्क पति जो नाबालिग लड़की को से विवाह करेगा, उसकी वही सजा, 2 वर्ष की कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना। किसी संस्था या ट्रस्ट द्वारा बाल विवाह कराने में सहयोग, वही सजा लागू होगी, 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। यह एक संज्ञेय अपराध है। ठीक है। यह क्या है? एक संज्ञेय अपराध है, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी
कर सकती है। ये कैसा क्या अपराध है? बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। विवाह रद्द करने की प्रक्रिया क्या है? बालक या बालिका विवाह के बाद 2 वर्ष के भीतर 18 या 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। कोर्ट विवाह को क्या करेगा? सुनिश्चित कर देगा। बालिका को राहत और भरण पोषण और रहने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके लिए आदेश पारित करेगा। बालिका के अधिकार क्या हैं? विवाह को रद्द होने पर उसे सुरक्षित निवास, शिक्षा, भरण पोषण और संपत्ति में अधिकार मिल सकता है। समाज में महत्व, सोशल इम्पोर्टेंस क्या है? यह अधिनियम समाज में एक बड़ा सुधार था। बाल विवाह की घटनाओं में कमी आई। शिक्षा और महिलाओं सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। लड़कियों और स्वास्थ्य अधिकारियों की रक्षा हुई। संबंधित अनुच्छेद की बात की जाए, इसमें अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार आता है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात की जाती है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध और अनुच्छेद 39 बच्चों की सुरक्षा का विकास। ये क्या है? संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद लागू होते हैं वो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात कही जाती है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाती है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 39 बच्चों की सुरक्षा और विकास की बात की जाती है। इसके मुख्य तथ्य क्या हैं कि फैक्ट समरी क्या है? अधिनियम का नाम प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लागू कब हुआ? 1 नवंबर 2007। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। सजा 2 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना। अपराध के प्रकार संज्ञेय असंज्ञेय की स्थिति के अनुसार। लागू क्षेत्र संपूर्ण भारत में। अधिकारी चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर। हाल में सुधार चर्चाएं। सरकार द्वारा इस पर विचार हुआ कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की जाए ताकि लिंग समानता हो सके। यह प्रस्तावित है, अभी लागू नहीं हुआ है। निष्कर्ष, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 समाज में न्याय, समानता और बाल अधिकारों की रक्षा को मजबूत करता है। ठीक है। बाल विवाह अधिनियम 2006 में संपूर्ण संरचना। अधिनियम का नाम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। अधिनियम की संख्या 6/2007। ठीक है। लागू होने की तिथि 1 नवंबर 2007। लागू संपूर्ण भारत। इसमें कुल अध्याय 3 और इनकी में धाराएं कितनी हैं? 21। अध्याय 1 में प्रिलिमिनरी, जिसमें अध्याय 1 से धारा 1 से लेकर 3 तक। धारा 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभिक विस्तार, जिसमें कि धारा 1 में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 परिभाषा, जिसमें बालक, बालिका और बाल विवाह से संबंधित शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 3 बाल विवाह को शून्य घोषित करने की व्यवस्था, कब कैसे विवाह रद्द किया जा सकता है, ये धारा 3 में कही गई है। यह अध्याय कानून की नींव रखता है। इसमें बताया गया है कि कौन सा विवाह बाल विवाह कहलाएगा। ठीक है। इसे कैसे अमान्य किया जाएगा। अध्याय 2 बाल विवाह निषेध धारा 4 से लेकर 14 तक आपको पता है। इसमें अध्याय 3 मतलब इस अधिनियम में अध्याय 3 है, जिसमें अध्याय 1 में धारा 1 से लेकर 3 तक की बात की गई है। अध्याय 2 में धारा 4 से लेकर 14 तक की बात की जा रही है। तो धारा 4 में कहा गया है बाल विवाह रद्द होने पर भरण पोषण और निवास का अधिकार कहा गया है। धारा 5 में बच्चों को संरक्षकता दी गई है। विवाह में दहेज या उपहारों की वापसी की बात की गई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दहेज, विवाह में जो दहेज है, जो उपहार की वापसी की जो बात कही गई है, वो धारा 6 में कही गई है। कोर्ट को अधिकार किस में दिया गया? धारा 7 में दिया गया है। धारा 8 में बाल विवाह की रोकथाम हेतु कोर्ट
की शक्तियाँ की बात की गई है। धारा 9 में वयस्क पुरुष द्वारा नाबालिग लड़की से विवाह की सजा की बात की गई है। धारा 9 में धारा 10 में किसी भी व्यक्ति, माता पिता, रिश्तेदार, पुरोहित आदि द्वारा बाल विवाह कराने पर सजा की बात की गई है। धारा 11 बाल विवाह में सहयोग करने वाले व्यक्ति, संस्था को सजा है। आपसे पूछेगा धारा में किस धारा में व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति को तथा संस्था को सजा की बात की गई है, वो धारा 11 में कही गई है। धारा 12 में जबरन और लालच से किया गया बाल विवाह शून्य माना जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। किस धारा में जबरन लालच से किया गया बाल विवाह शून्य माना जाएगा? धारा 12 में बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति बात किस में कही गई है? 13 अधिकारियों के कर्तव्य का विवरण। धारा 4 धारा 13 में अधिकारी नियुक्त किया जाता है। 14 में अधिकारियों के कर्तव्य की बात की जाती है। अध्याय 3 इसमें 15 से 21 तक की बात की गई है। विविध, ठीक है। धारा 15 अभियोजन हेतु कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर का पालन करता है। धारा 15 में धारा 16 अपराध संज्ञेय है माना जाएगा। धारा 17 अपराध गैर जमानती है, नहीं है, बल्कि जमानती माने जाएंगे। इसमें क्या है? धारा 17 के अंतर्गत यह बात कही गई है कि यह अपराध एक गैर जमानती अपराध नहीं है, इसे जमानती माना जाएगा। धारा 18 बाल विवाह निषेध अधिकारी का सार्वजनिक सेवक माना जाएगा, मतलब पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। पब्लिक सर्वेंट कहाँ किस में माना जाएगा? धारा 18 में माना जाएगा। धारा 19 में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। राज्य सरकार को नियम बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बनाने का अधिकार धारा 19 में कहा गया है। धारा 20 में पूर्व कानूनों को निरस्त करने की व्यवस्था किस में कही गई है? 20 में गई है। अधिनियम लागू करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई है धारा 21 में, ठीक है। प्रशासनिक और प्रक्रिया संबंधी प्रावधान है 15 से लेकर 21 तक। विवाह की अमान्यता, दंड और अधिकारी की बात धारा 4 से 14। उद्देश्य और परिभाषा की 1 से लेकर 3 तक। कुल अध्याय 3 है, इसमें धाराएं हैं 21 टोटल। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 2006 में। अधिनियम कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2007 में। अधिनियम भारत के किस भाग पर लागू हुआ? संपूर्ण भारत में लागू होता है। अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? इसमें टोटल तीन अध्याय हैं। अधिनियम का कुल कितनी धाराएं हैं? 21 धाराएं हैं। बालक की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो बालक की परिभाषा दी गई है धारा 2 में। बालक की न्यूनतम विवाह योग्य आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। बालिका की न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस पुराने अधिनियम का स्थान लेता है? तो शारदा अधिनियम 1929। बाल विवाह को शून्य या अमान्य घोषित करने की व्यवस्था किस धारा में की गई है? तो धारा 3 में, ठीक है। धारा 3 में बाल विवाह को शून्य या अमान्य घोषित करने की व्यवस्था की गई है। बाल विवाह निषेध का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को रोकना और बालकों के अधिकारों की रक्षा करना। बाल विवाह निरस्तीकरण के बाद लड़की को क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? तो भरण पोषण और निवास का अधिकार प्राप्त होता है। धारा 4 में बाल विवाह से उत्पन्न बच्चों को संरक्षण की व्यवस्था किस धारा में दी गई है? तो वो दी गई है धारा 5 में। बाल विवाह में दी गई संपत्ति उपहारों की वापसी की किस धारा में बात की गई है? धारा 6 में। बाल विवाह को रद्द कराने का अधिकार किसे दिया गया है? बाल या बालिका जिसे नाबालिग अवस्था से विवाह किया गया हो। बाल विवाह के मामलों में सुनवाई कौन करता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट करता है। बाल विवाह रोकने हेतु कोर्ट किसे आदेश जारी कर सकता है? तो निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। धारा 8 के तहत वयस्क पुरुष द्वारा नाबालिग लड़की से विवाह करने की सजा क्या है? 2 वर्ष की कैद, 1 लाख रुपए का जुर्माना। माता पिता पुरोहित द्वारा बाल विवाह कराने पर क्या दंड है? वही 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों। बाल विवाह में सहायता करने वाले व्यक्ति
वो कौन सी धारा में सजा दी गई है? तो धारा 11 के अंतर्गत जबरन तथा लालच की में से किया गया बाल विवाह किस स्थिति में आता है? तो धारा 12 के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा में की गई है? 13 में की गई है तथा उसके शक्तियों की बात 14 में की गई है। बाल विवाह निषेध अधिकारी के मुख्य कर्तव्य क्या है? बाल विवाह रोकना, सूचना और जागरूकता फैलाना। बाल विवाह निषेध अधिकारी कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार नियुक्त करती है। किस बाल विवाह के विरुद्ध सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान क्या होगी? गोपनीय रखी जाएगी। ये बात कही गई है। ठीक है। अभियोजन प्रक्रिया किस संहिता के अनुसार होगी? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के CRPC। ठीक है। बाल विवाह से संबंधित अपराध किस प्रकार के हैं? तो ये संज्ञेय अपराध हैं धारा 16 के तहत। क्या यह अपराध जमानती है या गैर जमानती? ये जमानती अपराध है धारा 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाल विवाह संबंधित अपराध किसे प्रकार का है? तो ये धारा 16 के अंतर्गत आता है। ये एक संज्ञेय अपराध। बाल विवाह निषेध अधिकारी को किस श्रेणी में माना जाता है? लोक सेवक की श्रेणी माना जाता है धारा 18। राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार धारा 19 में। पूर्व अधिनियम को निरस्त करने का व्यवस्था किसमें करी है? धारा 20। इस अधिनियम को लागू करने की शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को धारा 21 के तहत। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए शक्ति कौन शिकायत अंतर्गत अपराध की शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? बाल विवाह निषेध अधिकारी या पीड़ित व्यक्ति स्वयं। क्या बाल विवाह स्वतः अवैध होता है? नहीं, या रद्द करने योग्य होता है सिवाय जबरन मामले के। बाल विवाह को निरस्त कराने हेतु आवेदन के समय सीमा क्या है? 2 वर्ष वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह का अर्थ क्या है? ऐसा विवाह जिसमें वर वधू में से कोई भी व्यक्ति वैधानिक आयु से कम हो। बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का उद्देश्य बाल विवाह को रोकथाम और उसको जानकारी देना। बाल विवाह में सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? तो बालिका होती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम का मुख्य बल किस पर है? रोकथाम, दंड। इस अधिनियम के तहत दोषी व्यक्ति को कौन दंडित कर सकता है? तो जिला न्यायालय दंडित कर सकता है। किसी धार्मिक पुरोहित को बाल विवाह कराने पर दंड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। बाल विवाह निषेध अधिनियम में किन अनुच्छेदों को संवैधानिक समर्थन है? तो अनुच्छेद 14, 15, 3 और 21 और 39F। किस अधिनियम ने पहली बार भारत में बाल विवाह की आयु तय की? तो शारदा अधिनियम ने 1929 में। शारदा अधिनियम के समय बालिकाओं की आयु क्या थी? तो 14 वर्ष थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9 से संबंधित क्या है? वयस्क पुरुष द्वारा बालिका से विवाह की सजा। बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 12 किससे संबंधित है? जबरन लालच से किए गए विवाह को शून्य घोषित करना। धारा 13 में बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति। बाल विवाह निषेध अधिकारी का कार्य क्या नहीं है? बाल विवाह कराना। इस अधिनियम का अधिकतम सजा क्या है? 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को रोकना और बालकों के अधिकारों की रक्षा करना। अब MCQ देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब पारित हुआ? 2006 में पारित हुआ। यह अधिनियम कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। यह अधिनियम भारत के किन भागों में लागू होता है? तो संपूर्ण भारत में लागू होता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कुल कितने अध्याय हैं? तो टोटल 3 अध्याय हैं। इस अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं? तो टोटल 21 धाराएं हैं। बाल किसे कहते हैं? तो बालक 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष को बालक कहते हैं। बालिका किसे कहते हैं? जो 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री हो उसको कहा जाता है। बाल विवाह का अर्थ क्या होता है? नाबालिगों का विवाह। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को क्या घोषित किया गया है? अवैध घोषित किया गया है।
बाल विवाह को शून्य घोषित करने की व्यवस्था किसमें की? धारा 3 में की गई है। बाल विवाह निरस्तीकरण के बाद भरण पोषण की व्यवस्था किस धारा में की गई है? धारा 4 में की गई है। बाल विवाह उत्पन्न बच्चों को संरक्षण की व्यवस्था किस धारा में की गई है? धारा 5 में की गई है। बाल विवाह से प्राप्त संपत्ति या उपहार की वापसी किस धारा में की गई है? धारा 6 में की गई है। बाल विवाह की सुनवाई किस न्यायालय में होती है? तो ये होती है जिला न्यायालय में होती है। बाल विवाह रोकने हेतु तो न्यायालय किस प्रकार के आदेश जारी कर सकता है? तो निषेधाज्ञा आदेश जारी कर सकता है। वयस्क पुरुष द्वारा नाबालिग लड़की से विवाह करने की सजा क्या है? 1-2 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। बाल विवाह कराने वाले माता पिता या पुरोहित को क्या दंड मिलेगा? 2 वर्ष की कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों। बाल विवाह में सहायता करने वालों को किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो धारा 11 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। जबरन व लालच से किया गया बाल विवाह किस श्रेणी में आता है? वो आता है स्वतः शून्य। बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की गई है? धारा 13 के अंतर्गत। बाल विवाह निषेध अधिकारी को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य सरकार नियुक्त करती है। बाल विवाह निषेध अधिकारी का मुख्य कार्य क्या है? बाल विवाह को रोकना और जागरूकता फैलाना। बाल विवाह निषेध अधिकारी की शक्तियों से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 14। बाल विवाह कराने वालों की गिरफ्तारी किस प्रकार की है? तो वो है बिना वारंट। बाल विवाह को निरस्त कराने की याचिका कौन दायर करता है? तो बालक या बालिका वयस्क होने के कितने वर्षों के भीतर याचिका दाखिल की जा सकती है? तो 2 वर्षों के भीतर। अभियोजन प्रक्रिया किस संहिता के अनुसार होगी? तो अभियोजन प्रक्रिया होगी आपकी दंड प्रक्रिया संहिता 1973। बाल विवाह अपराध किस प्रकार की का अपराध है या एक संज्ञेय अपराध है? ठीक है। क्या आप अपराध जमानती है? हाँ, ये अपराध जमानती है। बाल विवाह निषेध अधिकारी को किस श्रेणी में माना जाता है या एक लोक सेवक के रूप में माना जाता है? राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत है? राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार धारा 19 के अंतर्गत है। पूर्व अधिनियम को निरस्तीकरण व्यवस्था किस धारा के अंतर्गत की है? धारा 20 के अंतर्गत कही गई है। 21 के अंतर्गत केंद्र सरकार को लागू करने की बात की गई है। अधिनियम को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? केंद्र सरकार को दी गई है। धारा 21 के अंतर्गत। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस पुराने कानून का संशोधित रूप है? तो शारदा अधिनियम 1929। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत बालिकाओं के विवाह की आयु कितनी है? तो बालिकाओं की विवाह की आयु 14 वर्ष है। बाल विवाह निषेध अधिनियम का उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को रोकना है। बाल विवाह निषेध अधिकारी किन संस्थाओं के साथ कार्य करता है? तो बाल विवाह यह करता है पुलिस और सामाजिक संगठनों के द्वारा। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम सजा कितनी है? तो 2 वर्ष तक है। इस अधिनियम की धारा 8 किससे संबंधित है? इसमें निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति। बाल विवाह के मामलों में पीड़ित पक्ष की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करता है? तो पीड़ित पक्ष की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करता है बाल विवाह निषेध अधिकारी। ठीक है। परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न। आयु 18 से 21, धारा 3, 4, 9, 13, 16, 19, 20 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अध्याय कुल धारा 21, सजा 2 से 1। ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार लड़के की न्यूनतम विवाह योग्य आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को किस रूप में माना जाता है? तो इसको माना जाता है रद्द होने योग्य विवाह। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किस प्रकार का माना जाता है? तो ये माना जाता है संज्ञेय जमानती। इस अधिनियम को लागू करने की तिथि 1 नवंबर 2007। इस अधिनियम के अंतर्गत बालिका की परिभाषा क्या है? जो कि 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री हो। इस अधिनियम के अनुसार लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। इस अधिनियम के अनुसार लड़के की आयु 18 वर्ष। इस अधिनियम को कब लागू किया? 1 नवंबर 2007। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को किस रूप में जाना जाता है? रद्दीकरण योग्य।
अधिनियम में कुल कितने धारा हैं? 21। अधिनियम के अंतर्गत अपराध किस प्रकार की है? ये संज्ञेय और जमानती अपराध है। यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह कराने का आयोजक है तो उसको अधिकतम सजा कितनी है? 2 लाख 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। अधिनियम के अनुसार बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रसिद्ध करता है? तो ये करता है नियुक्ति धारा 13। अधिनियम के अंदर बालिका का परिभाषा किसमें की गई है? परिभाषा 2 में की गई है। क्या अधिनियम के पूर्व में पारित किसी पुराने कानून को निरस्त किया गया है? तो इस चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 जिसको कहा गया शारदा अधिनियम।